As Minister S. Jaishankar, who is on a 3-day visit to the UAE, addressed the inaugural session of Raisina Middle East in Abu Dhabi on Tuesday. In his keynote address, Dr. Jaishankar emphasized the deep impact the region has. How India is helping United Arab Emirates to go more global. वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई। क्या समझ? और वो इवेंट, वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के ऊपर बात हो रही होती है और इस वक्त भी यही हुआ है कि एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ कई दूसरे जो हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ कई तरह की जो है वो अभी यह खबर सामने आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई के दौरे पर है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूएई संबंध और मजबूत होंगे, जिसको देख पाकिस्तान जल रहा है। मीडिया के रिएक्शन चारों ओर छाए हुए हैं और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई। क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल राइजीना डायलॉग जो है वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर। अगर हम इस दफ़ा राइजीना डायलॉग जो है वो कराएंगे अबू धाबी के अंदर तो किसको फ़ायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया। होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वे दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, 2 लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, ऑड जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि करती हूँ इस वक्त एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट, वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज, इस बार, इस साल राइजीना डायलॉग अबू धाबी में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कुंभ का मेला जारी है। इंडिया में महाकुंभ हो रहा है। और महाकुंभ के बारे में इससे पहले हमने बात की थी। महाकुंभ में कितने करोड़ इंसान हिस्सा ले रहे हैं। तो इंडिया के जो होटल्स हैं वो सारे बुक्ड हैं, जगह नहीं है। पूरी दुनिया से डिग्नेटरीज और सेलिब्रिटीज़ महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहले ही पहुंचे हुए हैं, अभी और भी आ रहे हैं, और ये अभी कई दिन तक जारी रहेगा। 144 साल के बाद जो इवेंट आया हो, जो फेस्टिवल आया हो महाकुंभ, और जिसमें 40 करोड़ लोग हिस्सा ले रहे हो, तो फिर उसके बाद
आप सोच सकते हैं कि होटल्स में जगह कहाँ बचेगी इतना बड़ा डायलॉग करवाने के लिए। लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली कि डॉक्टर जयशंकर अटेंड करें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को दिया जाने वाला डिनर, और उसके बाद फौरन निकल कर पहुंचे वो वहां पर। यानी डॉक्टर जयशंकर ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और फौरन वो निकल के पहुंचे अबू धाबी, और वहां पर इस वक्त वो दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। राइसीना डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहां पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूँगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप यानी देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ। तो मैं देख रही थी कि आपको पता है ऐसे मौके पर मीम्स और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज चल रहा था कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने $600 बिलियन अमेरिका के लिए फंड्स दे दिए हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया है। और अबू धाबी और जो यूएई है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में। जब